दिया। आज नीचे करो, आप ये पीछे लो, नीचे करो यार, पारित हुआ है। हमारी सरकार ने पीछे कर रहे हो आप। काफी इनको एक प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि गाँव से या शहरों से निकल करके रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, खुदका लगाते हैं, चाहे मतलब फूड का हो, आइटम्स का हो, लेकिन जिस तरह से उनको इस एक्ट के होने के बावजूद भी कभी पुलिस उनको उठा के वहाँ से हटा देती है, जिस तरह से उनका नुकसान होता है, उसके लिए भी टाउन बेंडिंग कमेटी बनाने की बात इस कानून में कही गई है। और जहाँ भी बैठते हो वहाँ पे एक जगह निर्धारित करना होगा, चाहे वो दिल्ली हो तो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को करना है जो हमारी MCD हैं, या राज्यों की राजधानी हो तो वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हो, या नगर पालिका में OC हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो, महापालिकाएँ हों, और उनकी रेगुलर बैठक होनी चाहिए टाउन बेंडिंग जोन में, जो टाउन बेंडिंग कमेटी बनती है। इस पर हम लोगों ने उस एक्ट के मुताबिक काफ़ी रिकमेंडेशंस किया है, और उनके लिए पहली सरकार है मोदी की, 2014 में आते ही उनके लिए कानून बनाने का काम किया। लेकिन अभी भी दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों के साथ होता है, आए दिन शिकायतें आती हैं कि बरसों से कोई किसी जगह पर रेहड़ी पटरी की दुकान लगा रहा है और दिन भर मेहनत कर रहा है, उसको वहाँ से उजाड़ देते हैं। इस संबंध में है, निश्चित तौर से भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो तो उस रिकमेंडेशन में भी है, और आगे अगर इनकी टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक रेगुलर होती रहे, जिसमें 40% हाकर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ऑफिसर्स भी रहेंगे, MP MLA भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से जो इनका शोषण है वो बंद होगा। आज उसी सिलसिले में ये लोग इन्होंने बुलाया था, मैं आज भी आया हूँ, और हमने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है जो पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि उस रिकमेंडेशन पर भी आगे अमल है। सर, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा कब्जा है MCD का, लगातार शिकायत करते हैं कि परेशान किया जाता है, तो 14 का बना कानून अब तक मतलब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, कानून लागू करने का प्रशासन का जो सवाल टाउन बेंडिंग कमेटी, अब कई राज्यों ने तो इसको लागू भी नहीं किया था। इसको लागू कराने का काम हम लोगों ने कई बार मीटिंग बुलाई, हम लोगों से कहा, और आज भी अगर कहीं पे किसी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा जाता है, इसमें वहाँ के लोकल कोई पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं, लोकल के MCD का कर्मचारी जिम्मेदार होता है। ऐसी चीज़ों की न कोई जिम्मेदारी है। इस संबंध में हम लोगों ने कई बार बैठक किया, निर्देश भी दिया, और आगे भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो उसको फिर हम पैसे की भी असली का होता है, पैसे लेते हैं पुलिस वाले और मारते हैं। महानगर में ज़्यादा कठिनाई है, ये लोकल इशू है, ये पार्लियामेंट की मेट्रो सिटी में कुछ ज़्यादा परेशानी। आप समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कि वो कानून जो है उस कानून का सही पालन हो रहा है। उस कानून के बावजूद भी अगर कहीं लोगों के साथ कोई कठिनाइयाँ हैं तो हम सभी स्टेक होल्डर्स को, हमने फेडरेशन को, सबको अपनी मीटिंग बुलाए, उनके विचार हमने सुने, प्रशासन के, पुलिस के, सबके, तो उसके आधार पर ही हमने तैयार करके रिकमेंडेशन दी है। तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे हम इस पर नजर रखेंगे और आवाज़ उठाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। हमने रिकमेंडेशन कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि जब वो रिकमेंडेशन लागू हो जाएंगे वो इस तरह की चीज़ नहीं है। हमने MCD के कमिश्नर्स को कहा, इसमें कोई सरकार को हमने बुलाते कमेटी का अधिकारी, हमने कमिश्नर्स को कहा है आप ये इंश्योर करिए कि जो वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके उनको रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड करके उनको आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड दे करके जहाँ पे लोग बैठते हैं आप वहाँ हो जाने दो, सही चल रहा है, जोन बनाइए, और टाउन बेंडिंग जोन वो निर्धारित है जिससे कोई पुलिस वाला, जैसा आपने कहा, कोई उजाड़ देता, कोई करता है,
फिर ये नहीं होगा। सर आखिरी सवाल, हॉकर्स का ये कहना है कि हमें मेरा सर्वे भी हो गया, मुझे एक कार्ड भी इशू कर दिए गए, लेकिन वो जो है एमसीडी के कर्मचारी मानते नहीं है, लेकर चल देते हैं सामान। पुलिस वाले देखिए ये इशू जो है अब वो हमसे फिर अलग बैठेंगे भी बताएंगे, उसके आलोक में हम फिर बैठक करके प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी जा रही। सर यहाँ के लोगों ने खुद कहा है। स्वनिधि की बात कर रहे हैं, लोन की बात। स्वनिधि 10,000 एक साथ मिला अगर कोई लीगल केस नहीं मैं उस बैंक को बुलाऊंगा मीटिंग और मैं सुनिश्चित करूंगा कि पीएम स्वनिधि में जो दिया जा रहा है 10,000 वो बिना किसी कोलेटरल के अगर वो बैंकिंग का काम करता है तो उसको और उसमें काफ़ी हम लोगों के प्रयास के बाद बैंकों ने सभी बैंकों ने कोलेटरल जो लेते थे उसको भी कम किया, ये चीज़ें हैं। और अब आज बड़ी संख्या में जो 10,000 देते वो 10,000 को उन्होंने जब एक साल में EMI दी है तो ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट हो जाता है। अगर रेगुलर EMI देते रहें तो उनका जो 1250 बनता है इस पर आपको इंसेंटिव मिल जाता है और फिर 20,000 फिर 20,000 रुपया फिर 20,000 रुपया आपको बैंक से खुद मिल सकता है। तो इतनी सुविधा एमसीडी में भी आपकी सरकार है और जो पुलिस है वो भी आपके अंडर आती है, लेकिन जब भी वहाँ पे जो लोग पटरी लगा रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है तो वो लोग लोन कहाँ से भरेंगे? आप हमसे सरकार के संबंध पूरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हम आए और हमने इनकी रिकमेंडेशंस की। लेकिन सर आप किसी एक पार्टी से संबंध रखते हैं। हमने इनकी मदद की, रिकमेंडेशंस किया है, जो हमारा अधिकार था उस अधिकार में संतुष्ट है। इनके लोग पूछिए इनसे कि हमने कितनी मेहनत किया है, लगातार काफ़ी बैठकें किया, सभी राज्यों के अधिकारियों को बुलाया, नेशनल हॉकी फेडरेशन शक्तिमान जी को बुलाया और जितने स्टेक होल्डर थे सबको बुलाया और उन सबको सुन करके इनको आगे उत्पीड़न न हो उसकी रिकमेंडेशन किया। सर ये जो लोग हैं 20-20, 30-30 साल पुराने हैं सर, तो जो है पहचान पत्र भी नहीं मांग रहे थे और 10,000 जो है देने की लोन देने की वादा किया है सरकार ने, मगर अब जो है उनसे पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है। एग्रीमेंट मांगते हैं। फायदा नहीं, इतनी मेहनत इसने प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया है कि सभी राज्यों को कोविड के दौरान लगातार रोज फॉलो किया जाता था। आपने आज कितना दिया, हर बैंकों से पूछा जाता था आपने कितने लोन अप्लाई किया, कितने लोगों को आपने सैंक्शन किया, कितना डिस्पर्स किया। ये कमेटी भी ये काम करती रही मगर वो और अगर किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी बातों को रिजेक्ट कर देते थे ऐसा, तो आज वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल केसेज है मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं उसको बोलिए हमारा अभी तक इनको नई जगह भी नहीं दी गई, सर्टिफिकेट है लोगों के पास, लेकिन क्या इनको कब तक नई जगह दी जाएगी? इंडिविजुअल संज्ञान में आएगा तो कहाँ से हटाएगा। साहब जी चांदनी चौक पूरा साफ हो गया साहब जी, हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए साहब जी। जब तो हम पूरी कंट्री के प्रत्येक चीज को मीटिंग करके रिकमेंडेशन देते हैं, अब अगर इस तरह के इंडिविजुअल केसेज है वहाँ के MP से वहाँ के इंडिविजुअली काफी सारी संख्या में लोग हैं जो ऐसा बात करते हैं पूरे चांदनी चौक बाजार से लोकल लेवल पे से सब वही तो नहीं सुन रहे ना, जब तो यहाँ पर आकर पूरे रेडी पटरी वालों को जो है वहाँ से हटा दिया गया। अब उनको क्या मतलब क्या आश्वासन दिया जाए? हमारे विषय में आएगा तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ना तो आपको पानी नहीं से पिलाया, हालांकि हमारे आया गाँव में पानी की थोड़ी व्यवस्था की थी, शायद कुछ लोगों को पानी मिला हो, कुछ को ना भी मिला हो। हमारे पास कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको ये चाहिए? हमको हम आप यहाँ प्रोग्राम में लाए तो आपको नाश्ता का पैकेट पकड़ाएं, आपको राशन बांटे, आपको ये भीख चाहिए क्या? समस्या को सुनकर हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कानून है, फिर से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।